अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से एक बहुत बड़ा लम्हा, बहुत बड़ा मौका आने वाला है। कुछ देर में होने वाला है दुनिया की सबसे ऊंची शिव मूर्ति का लोकार्पण। राजस्थान के राजसमंद के नाथ द्वारा में बनकर तैयार है। ये देखिए, यही वो मूर्ति है जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और राजस्थान के राजसमंद के नाथ द्वारा में बनकर ये इतनी बड़ी प्रतिमा बनकर तैयार है। दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है ये, और 10 साल में बनने में लगे हैं इस प्रतिमा को, जिसकी ऊंचाई 369 फीट है। इतनी विशाल, इतनी भव्य शिव मूर्ति इससे पहले स्थापित नहीं हुई है। विराट महादेव को बनने में 10 साल लगे। 2012 में मूर्ति का शिलान्यास हुआ और आज लोकार्पण होने जा रहा है। इस मूर्ति को बनने में 3000 टन स्टील, 2600 टन लोहे का इस्तेमाल हुआ है। और आपको ये भी बता दें कि इस विशाल प्रतिमा को ऐसे डिजाइन किया गया है कि इसमें धूप बारिश का कोई असर नहीं होगा। 250 साल तक इस पर जंग नहीं लग पाएगी। प्रतिमा के अंदर 4 लिफ्ट बनी हुई हैं। इस प्रतिमा के अंदर लोग लिफ्ट से जा सकेंगे और आसपास के नज़ारे को देख सकेंगे। इस प्रतिमा में, इस शिव प्रतिमा में करीब 700 सीढ़ियां भी बनाई गई हैं। 270 फीट की ऊंचाई पर ग्लास ब्रिज है। साथ ही 351 फीट की ऊंचाई से शिव शंकर का जलाभिषेक किया जा सकेगा। तो ये विशाल प्रतिमा जो कि 369 फीट ऊंची है, इस पर दुनिया की नजर है, जिसका लोकार्पण आज होने जा रहा है। दुनिया की सबसे ऊंची शिव मूर्ति का कुछ देर बाद लोकार्पण होगा। राजस्थान के राजसमंद में 369 फीट ऊंची शिव प्रतिमा है ये। मुरारी बापू की रामकथा से लोकार्पण समारोह का आगाज होगा। एक भव्य कार्यक्रम रखा गया है। 51 बीघा की पहाड़ी पर बनी है महादेव की मूर्ति। भगवान शिव की मूर्ति को विश्वास स्वरूपम का नाम दिया गया है। तो सबसे ऊंचे शंकर हैं और सबसे ऊंची शिव प्रतिमा। आइए इसकी खासियतें क्या है जल्दी से आपको बता देते हैं। इसे विश्वास स्वरूपम का नाम दिया गया है। सबसे ऊंची शिव प्रतिमा, ऊंचाई 369 फीट बताई जा रही है और निर्माण में 10 साल लगे हैं। इसके अलावा शिव की मुद्रा ध्यान और अल्हड़ है। ये जो शिव की मुद्रा आप देख रहे हैं, जिसकी सबसे ऊंची मूर्ति है, इसकी जो ध्यान की मुद्रा है, लोकेशन नाथ द्वारा है। तो कुछ खास बातें इस मूर्ति से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। ये कहाँ स्थित है ये भी आपको बता देते हैं। अरावली की पहाड़ियों पर इसका निर्माण किया गया है। जिला राजस्थान का राजसमंद। और इसके अलावा इसकी खासियतों में आपको बता दें कि जो दर्शन कर पाएंगे, दर्शनार्थी आएंगे, वो 20 किलोमीटर दूर से इस मूर्ति को देख पाएंगे, इस प्रतिमा को देख पाएंगे। इतनी विशाल है ये। मूवमेंट का जो इंतजाम है वो 4 लिफ्ट और 3 सीढ़ियां इस प्रतिमा में है, जिससे लोग दर्शन कर सकेंगे, अंदर जा सकेंगे और आसपास के नज़ारे का मजा ले सकेंगे। क्षमता जो है 400 लोगों के लिए हॉल तैयार किया गया है। ये आयोजन किया जा सकेगा। अभिषेक के लिए 5-5 हजार लीटर क्षमता के 2 तालाब हैं। देखिए, ये इसे और ख़ास बनाती है इस प्रतिमा को। जो लिफ्ट है वो आपको बता दें, इस प्रतिमा में 280 फीट तक लिफ्ट जाएगी, जहाँ से दर्शन किए जा सकेंगे। लिफ्ट से शिव के कंधे के पास से अरावली के दर्शन, जो अरावली की पहाड़ियां हैं, आप जब लिफ्ट से ऊपर जाएंगे तो जो भगवान शिव के कंधे के पास से जो लिफ्ट जा रही है, वहां से आप अरावली की पहाड़ियों के दर्शन कर सकेंगे। निर्माण में 10 साल का वक्त अब तक लगा है इस मूर्ति के निर्माण में। तो सबसे ऊंची प्रतिमा है शिव शंकर की। प्रतिमा स्थल 26 बीघे में फैला हुआ है और दुनिया की सबसे बड़ी शिव मूर्ति है। जो स्टील का इस्तेमाल किया है इस मूर्ति को बनाने के लिए, वो 2600 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे और ज़्यादा खास बनाता है। इसमें जंग नहीं लग पाएगी। मजबूती जो है वो 250 किलोमीटर प्रति घंटा हवा का भी असर इस पर नहीं होगा। तो ये इसे खास बनाती है। दुनिया की सबसे बड़ी शिव मूर्ति को मूर्तिकार नरेश कुमावत ने तैयार किया है। नरेश कुमावत के मुताबिक शिव शंकर के अंतर मन में उतरने के लिए इतनी विशाल मूर्ति बनाई गई है। भोले भंडारी के भक्त 4 लिफ्ट के जरिए अपने आराध्य के भीतर प्रवेश कर सकेंगे और दर्शन कर सकेंगे। इस मूर्ति का डिजाइन गुड़गांव में बना और ऑस्ट्रेलिया में इसका विंड टनल टेस्ट किया गया था। मूर्तिकार नरेश कुमावत से बात की TV9 संवाददाता ध्वज आर्य ने। सुनिए जरा। बड़ी है कि गांव बस जाए इसके अंदर।
तो ये आइडिया ये कहाँ से आया? इतनी बड़ी मूर्ति, इतनी विशालकाय मूर्ति बनाने में कितना आपको जो है परेशानियों का जो है सामना करना पड़ा? बीच में कोविड भी आया था। 2 लाख स्क्वायर फीट एरिया इस मूर्ति के अंदर का है लगभग, अगर नीचे का पहाड़ और ऊपर की मूर्ति का अंदर का एरिया अगर गिना जाए तो ऑफ कोर्स उसमें एक पूरा का पूरा एक शॉपिंग मॉल कहें या एक गाँव कहें पूरा बसाया जा सकता है। जब इस प्रतिमा का निर्माण हम कर रहे थे तो इसका बाह्य आवरण जो देना था वो मैंने मानेसर गुड़गांव में मेरा एक स्टूडियो है, वहाँ पर हमने इसका आवरण दिया पूरा। और फिर इंटरनल स्ट्रक्चर को खड़ा किस तरह से किया जाएगा वो एक अपने आप में एक चैलेंजिंग काम था, जिसके लिए विंड टनल टेस्ट के लिए मुझे ऑस्ट्रेलिया तक की यात्रा करनी पड़ी सिडनी में। वहाँ पर इसका विंड टनल टेस्ट हमने करवाया। 250 की रफ्तार से भी अगर कोई तूफान आता है तो ये मूर्ति उसको सहन कर सकती है, ऐसी टेक्नोलॉजी का हमने इसमें इस्तेमाल किया। ये जो मूर्ति आपने बनाई है, जब इसकी शुरुआत थी तो 251 के आसपास ऐसा मेरे जो है जानकारी में आया कि 251 फुट रखने की जो है प्लान था, लेकिन धीरे धीरे जो है इसकी हाइट बढ़ती गई और आज 369 फीट की जो मूर्ति है वो दुनिया के सामने खड़ी है। मुझे कहते हुए खुशी भी है और रोमांचित भी महसूस कर रहा हूँ कि मदन पालीवाल जी ने एक गुरु स्वरूप मेरी मदद की और उन्होंने सिखाया कि जब चैलेंजेस आए आपके सामने आए तो अपने खुद के चैलेंज को और बड़ा कर देना चाहिए। 251 से हम 351 पे मूव कर गए, 351 से फिर 369 पर मूव कर गए। तो कठिनाइयों का सामना तो इसमें हम करते गए। कोविड का समय एक काफ़ी चैलेंजिंग समय रहा, जिसमें काम बाधित भी रहा कुछ समय के लिए, परंतु हम इसको संभाल पाए और कर पाए। अच्छा लग रहा है। मूर्ति के अंदर जो है 4 बड़े एस्केलेटर भी लगाए गए हैं, काफ़ी ऊंचाई तक लोग जाके देख सकते हैं। क्या है इसके बारे में जो है कुछ जानकारी दें? देखिए, भगवान हमें सिखाते हैं कि हम खुद को बाह्य आवरण से ना जान करके अंतःकरण से जाने तो बहुत अच्छा होता है। और यही अंतःकरण से जानने का एक स्वरूप जो हमने दिया कि किस तरह से के अंदर के एरिया को मूर्ति के यूटिलाइज किया जाए, ताकि हम भगवान को खुद के साथ आत्मसात होकर के अंदर से जान पाएं और देख पाएं कि भगवान अंदर से कैसे दिखते हैं। तो उसकी परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए इसके अंदर 4 एलिवेटर्स लगाए गए हैं जो आपको कंधे तक लेके जाएंगे। कुछ सीढ़ियाँ हैं जो आपको मूर्ति की जटा तक लेके जाएगी, उनकी आंखों तक जाएगी। आपको अच्छा लगेगा जान करके कि मूर्ति की एक आंख लगभग 18 फीट की और उनका कॉर्निया लगभग 4 फीट का है। तो उन आंखों से भी हम मूर्ति के नाथ द्वारा के साथ साथ पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कर सकते हैं। और ये जो स्थान है उसे नाथ द्वारा कहा जा रहा है, जहां पर मूर्ति स्थित है, मूर्ति प्रतिमा बनाई गई है। वहां से अरावली की पहाड़ियों के भी दर्शन हो पाएंगे और ये पर्यटन के लिहाज से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हमारे साथ दुनिया की सबसे ऊंची शिव मूर्ति के बिल्कुल पास से मौजूद हैं संवाददाता ध्वज आर्य। ध्वज, ये जो महोत्सव चल रहा है ये 29 अक्टूबर से 6 नवंबर तक है और आज एक बड़ा दिन है जब लोकार्पण होने जा रहा है सबसे ऊंचे शंकर, सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का। क्या कुछ वहां पर इस वक्त माहौल है और क्या कुछ खासियत है, ये भी बताइए। देखिए, यहाँ पर जो माहौल है, यहाँ लोगों का आना जाने जो है लगातार जारी है। हजारों की संख्या में लोग आ चुके हैं और मैं ये जो मूर्ति है 369 फीट की मूर्ति, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी जो है भगवान शिव की मूर्ति है। या आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो मूर्ति है, यहाँ जो इस तरफ खड़ा हूँ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं और इस मूर्ति का उद्घाटन करेंगे, अनावरण करेंगे। ये जो मूर्ति है दुनिया को आज जो है दुनिया के सामने आ रही है। राजस्थान का जो नाम है दुनिया के इतिहास में जो है लिखा जा रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी भगवान शिव की मूर्ति है। वो राजस्थान के राजसमंद के जो नाथद्वारा इलाका है, यहाँ पर ये मूर्ति है, यहाँ रखी गई है। और आप देख सकते हैं कि ये कितनी विशालकाय मूर्ति है। और जो अरावली की पहाड़ियों पर इस मूर्ति का जो निर्माण हुआ, काफ़ी यहाँ पर जो है परेशानियों का सामना करना पड़ा। देश भर से जो है 50,000 कारीगर यहाँ पहुँचे थे इस मूर्ति को बनाने में। और सबसे बड़ी बात यह है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मूर्ति की नींव रखी थी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही आज इसका उद्घाटन कर रहे हैं। तो एक लंबा समय लगा, कोविड का समय भी बीच में आया, 2 साल का अंतराल था जिसमें इस मूर्ति का काम रुका। और काम जब रुका तो यहाँ के जो मूर्तिकार हैं नरेश कुमावत, उन्होंने पूरी तरीके से जो इनके मूर्तिकार थे, जो उनके कारीगर थे, उनका हौसला नहीं टूटने दिया। इस मूर्ति की जो विशालकाय मूर्ति को आज जो कि दुनिया के सामने खड़ी है, उसमें सबसे बड़ा हाथ जो है नरेश कुमावत का है और उनकी टीम का है। उन्होंने जिस तरीके से जो एक टीम वर्क जो दिखाया है, राजस्थान का जो नाम जो दुनिया के इतिहास में जो रख दिया है, ये जो मूर्ति है इसको देखने के लिए देश विदेश से लोग अब आएंगे। और ये सबसे बड़ी बात है कि इतनी विशालकाय मूर्ति है कि 4 घंटे इसे जो है देखने में लगेंगे। इस पूरी मूर्ति को अगर देखा जाए तो 4 घंटे यहाँ पर जो है किसी भी जो यहाँ पर जो पर्यटक चाहेंगे कि आप आसपास की भी तस्वीरें दिखाइए। आप जैसे बता रहे हैं
4 घंटे लगेंगे भोले भंडारी के दर्शन के लिए। 4 लिफ्ट भी लगाई गई है प्रतिमा के अंदर। आराध्य के भीतर प्रवेश कर सकेंगे, दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। तो मैं चाहूंगी कि आप आसपास का माहौल दिखाएं, लोगों के लिए कितनी सहूलियत हो पाएगी, लोग कैसे दर्शन करने जा पाएंगे। परिक्रमा में भी 4 घंटे लगेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये नंदी, ये जो नंदी की जो मूर्ति है, खड़े नंदी की मूर्ति है, और इसके पीछे जो है गार्डन है। यहाँ पर जो है कुछ लोग भी हैं और इनसे भी जानते हैं कि ये कैसा लग रहा है आपको। ये मूर्ति जो आप यहाँ देख रहे हैं, इतनी विशालकाय मूर्ति, कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। क्या लग रहा है आपको कि यहाँ पर जो सुविधाएँ हैं वो कितनी अच्छी सुविधाएँ हैं? सर बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पे, देख सकते हैं आप सर। यहाँ पे जो है वो चरण स्पर्श का, चरण वंदना का जो है वो प्लेस है, और फिर यहाँ से शरणागति द्वार है, और ये जो है ये धर्म स्थल है, जहाँ पे जो नंदी जी है वो शिव जी को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं कि मेरे प्रभु खड़े हैं, सामने बैठे हुए हैं, तो वो 3 पैरों पे नाच रहे हैं उनको देख के। और फिर वो जो द्वार है वो शरणागति द्वार है, तो वहाँ से अपन अंदर एंटर करते तो पूरा शिव जी के अंदर का जो भी है वो अपने को देखने को मिलता है। बिल्कुल, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो मूर्ति है, नंदी की मूर्ति है, 3 टांगों पर जो है, इस जो सामने जो है शिव जी की, भगवान शिव की जो मूर्ति है, उसे देखकर ये नाच रही है, खुश हो रही है। नंदी की मूर्ति इस तरीके से दिखाई गई। इसके चारों तरफ जो है, यहाँ आप मैं मेरे सहयोगी शक्ति सिंह से कहूँगा दिखाएं, इसके चारों तरफ जो है यहाँ पर लोगों को रुकने के लिए यहाँ पर जो एक बड़ा जो है पार्क जो यहाँ बनाया जा रहा है, कुछ काम यहाँ पर चालू है, लेकिन यहाँ पर जो पूरी तरीके से हरियाली है। और ये जो अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं, ये आप देख सकते हैं, अरावली की पहाड़ियाँ हैं चारों तरफ। बात यह है कि गर्व महसूस होता है, दुनिया की टॉप 5 प्रतिमाओं में इसका नाम शुमार हो गया है। कुछ ही देर में लोकार्पण होने वाला है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचने वाले हैं और इसकी खासियतें लगातार हम बता रहे हैं। शुक्रिया आपका ध्वज, जानकारी देने के लिए।